हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह मैं आपके लिए कोई भी ना कोई वैकेंसी की जानकारी लेके आता हूँ। चाहे आपकी योग्यता 10वीं पास हो या 12वीं हो या ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो या आप ITI की कैंडिडेट है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ITI वालों के लिए, और जिसमें जो योग्यता मांगी गई है, यदि आप ITI कंप्लीट कर दिए हैं, चाहे आप NCVT से हैं चाहे आप SCVT से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात इसमें दोस्तों ये है कि ये आपकी जो वैकेंसी है इसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, और ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर कितने पद है और क्या इसकी गाइडलाइन है, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे और इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके बगल वाले घंटी वाले आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी भेजी जाए आपके मोबाइल पर पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन के अनुसार आप उसकी पूरी जानकारी ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिस। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया 3/7/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसका ऑनलाइन आपका प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो ये आपका जो वैकेंसी निकाली गई है एक्स ITI वालों के लिए निकाली गई है 1 वर्ष अप्रेंटिस के लिए। अर्थात इसमें जो आपका ट्रेनिंग होगा 1 वर्ष का ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत एलएमको कानपुर में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए ITI उत्तीर्ण NCVT SCVT पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिसूचना से ध्यान पड़े और अपरांत को आवेदन करें। इसमें दोस्तों बहुत सारे गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप फॉर्म को फिलअप करते जरूर गलती कर पाएंगे। अब इसमें जो लोग कोपा के हैं उनके लिए अलग है, और यहाँ पर अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। तो ये आपका पहला में रखा गया है, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब कि आप भारत के हैं, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका भारत होना जरूरी है, भारत के। चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा गया उम्मीदवार की दिनांक 1/7/2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि ये जो आपका फॉर्म है 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, नीचे के नहीं। तीसरा जो इसका गाइडलाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्मीदवार के पास निर्धारित तकनीकी गैर तकनीकी ट्रेड के क्राफ्ट मैन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत NCVT प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित ट्रेड की सूचना संलग्न है। आगे लिखा गया इसमें चौथे नंबर पर कि जो उम्मीदवार पूर्व में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या किसी अन्य संस्था से इस प्रकार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करें या अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत पहले अप्रेंटिसशिप प्रकृत है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। अर्थात यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि आप पहले से यदि अप्रेंटिसशिप कर लिए या अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कहीं अप्लाई कर दिए, उसमें आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका वेस्ट जाएगा। यहाँ पर लिया गया है 5वें नंबर पर कि 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। आगे लिखा गया है 6वें पे कि उम्मीदवार के पास आयकर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पैन कार्ड है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर 7वें नंबर पर जो आपका गाइडलाइन है, ये ITI वालों के लिए गाइडलाइन है, और ये कोपा ट्रेड के लिए, जिसमें लिखा गया है कि कोपा में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नेशनल काउंसिल फॉर वेरिफिकेशन ट्रेनिंग द्वारा जारी होना चाहिए। मतलब कि ये जो आपका कोपा वाला ट्रेड है ये आपका NCVT से होना चाहिए। आप SCVT से हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 8वें नंबर पर जो इसका गाइडलाइन है, इसमें लिखा गया कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होगी। मतलब कि जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें जो आपकी अवधि रहेगी ट्रेनिंग की, वो आपकी 1 ईयर की रहेगी। आगे लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें ट्रेड रखा गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि ट्रेड को यहाँ पर ध्यान से बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फिटर है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रीशियन है, थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रखा गया है, और चौथे नंबर पर आपका कारपेंटर है और मशीनिस्ट है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका टर्नर भी रखा गया है, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक भी रखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर आपका रखा गया है ट्रेड, जैसे कि मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस और प्लम्बर, कोपा। यहाँ पर कुल टोटल यहाँ पर जो ट्रेड मेंशन किया गया 10 ट्रेड मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आपका कोपा है,
प्लम्बर है, मैकेनिक मशीन एंड मशीनिस्ट है, और वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पर मेंशन किया गया, थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो 74 यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया चयनित प्रक्रिया, अर्थात इसमें आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, जिसमें क में लिखा गया है कि प्रत्येक ट्रेड के लिए आईटीआई एवं हाई स्कूल में 50% से अधिक मार्क प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की एक साझा सूची तैयार की जाएगी और प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को चयन सत्कार दस्ता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि आप यदि हाई स्कूल में जो अंक प्राप्त किए हैं अर्थात 50% से अधिक है तब आप अप्लाई कीजिएगा, और जो आईटीआई का जो आपका अंक है उसको दोनों को मिलाकर एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के अनुसार ही आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। आगे लिखा गया दोस्तों ख में, यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षण अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार लागू होगा, अर्थात इसमें भी आपका लागू होगा। ग में लिखा गया अभ्यर्थी यदि वर्तमान सेवानिवृत्ति दिव्यांग लैम्बुको कर्मचारी के आश्रित है तो अपने आवेदन कार्मिक का प्रशासन से अग्रहित करवा सकते हैं, अर्थात जो लोग पहले से इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए ये है। और इसमें जो आपका जमा करने की अंतिम तिथि है, जो अंतिम डेट रखी गई है यहाँ पर देख सकते हैं 20/7/2020 रखी गई है। अब फॉर्म को भरने से समय दोस्तों कुछ ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है नोट में कि आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या ऑनलाइन माध्यम से ईमेल अप्रेंटिसशिप यहाँ पर @lmco.in पर स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी आवेदन नियम के हस्तक्षेप आपका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप इसको अप्रेंटिसशिप के यहाँ पर के तहत भेज सकते हैं, मतलब कि फॉर्म को भर के भी यहाँ पर इसके द्वारा इस ईमेल पर भी भेज सकते हैं या इस वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नीचे जब दोस्तों आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर निर्देश रखा गया है जो कि आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, यही आपका इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहले नंबर पर लिखा गया आवेदनकर्ता को सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल, अर्थात जो मैंने आपको बार बार बताता हूं कि आप अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर साफ लिखा गया है www.apprenticeship.gov.in पर आप एक अप्रेंटिसशिप का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या आप कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा गया आवेदन संलग्न प्रारूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक जहां आवेदनकर्ता के पंजीकरण कराया है उसके माध्यम से सीधे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम GT रोड कानपुर इस पर जाना चाहिए, अर्थात इस पते पर आप भेज सकते हैं। यहाँ पर तीसरे पर उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें। चौथे नंबर पर उम्मीदवार आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का हस्ताक्षर अवश्य करें। और यहाँ पर 5वें नंबर पर अपूर्ण आवेदन पत्र या उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। 6वें नंबर पर जो गाइडलाइन है ये आपका है कि चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। 7वां नंबर पर है कि शॉर्ट लिस्ट किया गया आवेदकों को इसकी सूचना निगम लिमिटेड बोर्ड LMCO की वेबसाइट पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। नीचे जब आप आते हैं 8वें नंबर पर, यहाँ पर साफ लिखा गया LMCO किसी पोर्टल विलंब, गलत डिलीवरी या पोस्टल ट्रांजिशन में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार ये नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गाइडलाइन है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म कैसे आपको भरना है और इसका पूरा क्या है, इसका फंडा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले ही यहाँ पर आपको जो आप अप्रेंटिसशिप का जो आप करेंगे उसको लिए यहाँ पर पंजीकरण संख्या यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको उसका फ़ोटो कापी लगाना पड़ेगा और उसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपका ब्यौरा यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर साफ साफ देखा गया है। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार का नाम, यहाँ पर आपको लिखा गया स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, और यहाँ पर आधार कार्ड संख्या का यहाँ पर रखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि अपनी हाल ही में पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफी यहाँ पर चिपकाएं। आगे लिखा गया दोस्तों पैन कार्ड भी आपको लगाना यहाँ पर अनिवार्य। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखना पड़े, जो आपकी योग्यता हो जिसके अनुसार आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आगे लिखा गया है हाई स्कूल के प्राप्त कुल अंक, जो आपने हाई स्कूल में कितने प्राप्तांक थे, कितना आपने प्राप्त किया, इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा।
आगे लिखा गया हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत आपका कितना होता है, इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आईटीआई संस्था का नाम जहां पर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है वो आपको इसमें देना पड़ेगा। आईटीआई में ट्रेड अर्थात आप किस ट्रेड से हैं इसमें आपको मेंशन करने पड़ेगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया देख सकते हैं आईटीआई में प्राप्त कुल अंक कितने हैं और कितने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्त हुए, कितने सेकेंड में, कितने आपको थर्ड में और फोर्थ में कितने हुए और टोटल इसमें कितना होता है, इसमें आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आगे लिखा गया है दोस्तों कि आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत आपका कितना है, मतलब कि टोटल आपको मिलाकर जब आप उसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो 2700 का होता है, उसमें आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 9 नंबर पर है पंजीकरण प्रकार कृति चिन्हित अर्थात आप किससे भर रहे हैं, एनसीबीटी से भर रहे हैं या आप एससीबीटी से भर रहे हैं। तो आप एनसीबीटी से भर रहे हैं तो एनसीबीटी पे क्लिक कर दीजिएगा, आप एससीबीटी से भर रहे हैं तो एससीबीटी पे क्लिक कर दीजिएगा। आगे दोस्तों लिखा गया है यहाँ पर जाति अक्षरों में लिखना पड़ेगा आप किस जाति से हैं, तो इसमें आप जाति भर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है आप किस कैटेगरी से हैं। और यहाँ पर एसटी एसटी ओबीसी वाले से संबंधित यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र है आपके पास तो ये आपका यदि पास है तो है कर दीजिएगा और नहीं है तो न कर दीजिएगा। और यहाँ पर पत्र व्यवहार पता स्पष्ट अक्षरों में पिन कोड अनिवार्य होना चाहिए, आपका यहाँ पर पूरा पता और पिन कोड होना चाहिए। और संपर्क यहाँ पर पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इसका एक 2 कॉपी आपको जब फॉर्म भरेंगे वो जो एलएमको के वेबसाइट से तो वहाँ पर आपको इसका एक स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर यहाँ पर साफ साफ ऐसा लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फार्म में दर्शाएं अर्थात इस वेबसाइट पे जाकर आपको इस फार्म को भर कर दर्शाना पड़ेगा। आगे लिखा गया कि साथ ही साथ एससीबीटी मिस पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलएमको में भी कोई आवेदन करे अन्यथा आपको आवेदन मान्य नहीं होगा। और इस तहत द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त सूचना में अधिकारी में अनुसार सही हूँ, ये जो जानकारी है इसके अनुसार मैं सहमत हूँ। इस तरह दोस्तों आप फॉर्म भर के आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।